हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान के भौतिक विभाजन से संबंधित क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घटियाला अभिलेख से संबंधित ये कथन है। पहला है, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण से और उत्तर की तरफ है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की तरफ फैली हुई है और ये मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को क्या करती है, रोकती है। ये सत्य कथन है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। बिल्कुल सही कथन है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। ये असत्य कथन है, क्योंकि वर्षा का जो वितरण है वो अरावली से प्रभावित होता है, क्योंकि अरब सागर से जो पवनें आती हैं वो अरावली के पैरेलल निकल जाती हैं। ठीक है, इसलिए अरब सागर की पवनें कम वर्षा करती हैं राजस्थान में। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। ये बिल्कुल सही कथन है। तो तीनों कथन सही थे। ये जो थर्ड कथन था ये गलत था। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर है इसका हाड़ौती का पठार। जो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी है वो हाड़ौती के पठार में अवस्थित है। अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? विकल्प थे उत्तर पूर्वी, मध्य, दक्षिणी और शेखावटी। इनमें से जो दक्षिणी भाग है अरावली का वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। कौन कौन से एरिया आते हैं दक्षिणी भाग में? ये जो झालावाड़ वाला एरिया है, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, ये सारा जो एरिया है दक्षिणी भाग वाला जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। अरावली का कौन सा सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शंस थे रोजा भाकर, इमराना भाकर, झारोला पहाड़ और तारागढ़। तो इनमें से तारागढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारागढ़ सबसे ऊंचा है, जो कि ऑप्शंस दिए हुए थे। तारागढ़ की ऊंचाई 870 मीटर है। ये अजमेर में है तारागढ़। इसराना भाकर की ऊंचाई है 839 मीटर, जो कि जालौर में है। रोजा भाकर की ऊंचाई है 730 मीटर, ये भी जालौर में है। झाड़ोल पहाड़ की ऊंचाई है 588 मीटर। ठीक है, तो जो ऑप्शंस थे उनमें चारों में सबसे ऊंचा था तारागढ़ पहाड़, जो कि 870 मीटर उसकी ऊंचाई थी। इसके अलावा इसराना भाकर की ऊंचाई थी 839 मीटर। जालौर रोजा भाकर की ऊंचाई थी 730 मीटर, ये भी जालौर में था। और झाड़ोल पहाड़ की ऊंचाई थी 588 मीटर। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो झालावाड़ से यदि बीकानेर की ओर आप सीधी रेखा में जाते हो तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हाड़ौती का पठार आएगा, कोटा, बूंदी, बारा वाला एरिया आएगा। उसके बाद बनास बेसिन में प्रवेश कर जाओगे आप। बनास नदी राजसमंद से निकलती है, तो वहाँ पर आप बनास बेसिन में प्रवेश कर जाओगे। और बनास बेसिन के बाद यदि बीकानेर तक पहुँचना है आपको तो अजमेर वाला जो मध्य अरावली वाला एरिया है उसको आपको पार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाड़ौती पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली। आबू पर्वत मुख्यतः किससे निर्मित है? तो आबू पर्वत जो मुख्यतः ग्रेनाइट से निर्मित है। आबू पर्वत मुख्यतः ग्रेनाइट से निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? लूनी बेसिन। लूनी बेसिन पश्चिम में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। पश्चिम वाला एरिया अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है लूनी नदी, बाड़मेर में बहती हुई कच्छ के रन में चली जाती है। माही बेसिन दक्षिणी भाग में है। माही बेसिन कौन कौन से जिलों में आता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में माही बेसिन पड़ता है। ठीक है, माही बजाज सागर डैम भी बना हुआ है यहाँ पर माही नदी में। तो हमसे पूछा था दक्षिणतम भाग में कौन सी नदी बेसिन है? माही बेसिन दक्षिणतम में आएगा। बनास बेसिन ये राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती है। ठीक है, दक्षिणी अरावली ये भी दक्षिण भाग में नहीं आता है। दक्षिण भाग में कौन सा आता है? माही का बेसिन आता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अरावली पर्वत श्रेणियों के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शंस हैं नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो करेक्ट आंसर है इसका कुंभलगढ़। जो कुंभलगढ़ है वो जरगा पहाड़ी के आसपास स्थित है, जो कि 1376 मीटर की ऊंचाई पर है लगभग जरगा पहाड़ी। ठीक है, तो कुंभलगढ़ सबसे ऊंचा है इनमें से। नाहरगढ़ जयपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है और तारागढ़ अजमेर में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। कुंभलगढ़ सबसे ऊंचा है। निम्नलिखित में से अरावली के दर्रे कौन से हैं? तो अरावली के दर्रे कौन कौन से हैं? शिवपुर घाट व देवारी। शिवपुर घाट और देवारी ये अरावली के दर्रे हैं। देवारी और शिवपुर घाट, शिवपुर घाट और देवारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सही कथनों का हमको चयन करना है।
लसाड़िया पठार जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल सही कथन है। जो लसाड़िया का पठार है वो जैसमंद झील के पूर्व में है। नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये कथन असत्य है। मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर नहीं है नाग पहाड़। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, ये कथन भी गलत है। शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। बर के अलावा देवारी भी अगर ऑप्शन में आता तो भी सही होता, देवारी भी अरावली का एक प्रमुख दर्रा है। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो मरुस्थलीकरण के लिए वनों की कटाई, अति पशुचारण, मृदा अपरदन, ये तीनों कारण वनों मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? तो जैसलमेर बाड़मेर में जुरासिक काल की चट्टानें पाई जाती हैं। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बांगड़ और बागड़ दो अलग अलग जगह हैं। बांगड़ में तो आते हैं सीकर, झुंझुनू, चूरू, राजसमंद, ठीक है। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावटी जो क्षेत्र है वो बांगड़ कहलाता है। और यदि आपसे बागड़ बोला जाता तो बागड़ कौन सा एरिया है? बागड़ बोला जाता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर को, दोनों अलग अलग हैं, याद रखना है आपको। बागड़ बोला जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, और बांगड़ बोला जाता है सीकर, झुंझुनू और चूरू को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर राजसमंद हो जाएगा, हमसे नहीं पूछा गया था। निम्नलिखित को सुमेलित करना है हमको। उत्तरी अरावली में कौन सी पर्वत चोटी आती है? भानगढ़ आती है। मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, ठीक है। और दक्षिणी अरावली में ऋषिकेश चोटी आती है। तो तीनों आपको याद रखनी है, उत्तर अरावली में भानगढ़, मध्य अरावली में तारागढ़, दक्षिण अरावली में ऋषिकेश। अगला क्वेश्चन है, गौड़वाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो जो गौड़वाड़ प्रदेश है उसको लूनी जवाई बिसिन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर लूनी और जवाई नदी बहती है। तो गौड़वाड़ प्रदेश को लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में है? तो मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कोटा जिले में फैली हुई हैं। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ कोटा जिले में है। ये क्वेश्चन आया था सहायक कृषि अधिकारी 2019 के पेपर में, ठीक है। अगला है भाकर। जो भाकर पहाड़ियाँ हैं, भाकर जो विभाग है वो सिरोही में है। गिरवा उदयपुर के आसपास की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनको गिरवा कहा जाता है। बागड़ में बता ही चुका हूँ, बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले एरिया को बागड़ कहते हैं। और बांगर कहा जाता है नागौर को, बांगर नागौर को कहा जाता है। डांगलैंड किसका भाग है? तो डांगलैंड ये करौली पठार का भाग है। डांगलैंड करौली पठार का भाग है, ठीक है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का जो एरिया है डांग चंबल नदी का, वो उसको डांगलैंड कहा जाता है। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हर्ष पर्वत सीकर जिले में है। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में आती हैं, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? तो मालवा के पठार का भाग है हाड़ौती का पठार, ठीक है। जो हाड़ौती का एरिया है वो मालवा के पठार का ही भाग है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए थे। AEN के 2018 के पेपर में आया है, राजस्थान का कौन सा विभाग मालवा के पठार का भाग है? तो हाड़ौती का पठार इसका करेक्ट आंसर था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।